और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। आरएस अमित चौधरी सुपर एक्सक्लूसिव। पीड़ित आरएस अमित चौधरी की जुबानी जानिए थप्पड़ कांड की पूरी कहानी। मैं अपना राजकार्य कर रहा था, अमित ने कहा। मैं नरेश मीणा को जानता भी नहीं था। नरेश मीणा के आरोप गलत है। मैंने नरेश मीणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। अमित चौधरी के साथ न्यूज 18 राजस्थान में एक्सक्लूसिव बातचीत। ये वही अमित चौधरी हैं जिनके ऊपर नरेश मीणा ने हाथ उठाया था, थप्पड़ मारा था। इसके बाद पहली बार न्यूज 18 से बात करते हुए इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। इन्होंने कहा वो नरेश मीणा को नहीं जानते थे, वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे, तभी नरेश मीणा वहां पर पहुंचे। नियारा में मतदान के दौरान जो है निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एक आरएस अफसर को थप्पड़ मार दिया गया, जिसकी गूंज जो है पूरे प्रदेश में है। और ख़ास तौर पे आरएस जो है, आरएस अधिकारी जो हैं, उनके बीच में काफ़ी आक्रोश भी है। फिलहाल मेरे साथ हैं अमित चौधरी जो आरएस हैं और वहाँ पे जो है तैनात हैं एसडीएम के तौर पे। उनसे बात करते हैं। अमित जी, उस दिन मतलब कल जो है वोटिंग के वक्त क्या हुआ था, कैसे ये हालात बने कि वहाँ मारपीट तक की नौबत आई और आपको जो है कैमरे पे दिखाया गया कि आपको उन्होंने थप्पड़ मारा? सुबह से ही वहाँ बाइकाट की स्थिति चल रही थी और वोट नहीं कराने की बात चल रही थी, तो इसी पे मुझे निर्देशित किया था कि मैं मौके पे वहाँ पे पहुँचूँ। और क्योंकि आयोग के भी निर्देश होते हैं कि हम एक स्वीप एक्टिविटी के माध्यम से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें, तो उसी स्वीप एक्टिविटी के दौरान हमने कुछ लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करी और अपने जो राज्य के दायित्व हैं उनको निभाने की कोशिश करी। तो उस चीज़ से कुछ लोगों ने उसमें वोटिंग भी की और उस वोटिंग के बाद जो वहाँ पे ये जो नरेश जी हैं वहाँ पे रोड पे इन्होंने रोक के धरना दे रहे थे, सुबह से ही दे रहे थे। तो ये अचानक से ऐसे एकदम आग बबूला होकर और इन्होंने आके पहले तो ये बूथ में भाग के, जैसा आपने वीडियो देखा ही होगा, पहले तो ये बूथ में गए, तो बूथ में पता नहीं इनकी क्या मनसा थी और उसके बाद आके इन्होंने सीधा मेरे पे एक अटैक किया। तो बस यही घटना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आपने भी उनके साथ गाली गलौज की, इस तरह की बात हुई, वो आपके दफ्तर में आए, तो किस तरह की मतलब क्या बातचीत आपके बीच में हुई जिससे ये मामला? नरेश जी से ये मेरी पहली मुलाकात थी और ये पहली बार मैंने उनके दर्शन किए थे, तो शायद वो जो बता रहे हैं गाली और गलौज, इस तरीके का आरोप तो कोई भी लगा सकता है किसी प्रकार का, लेकिन मेरी उससे पहली मुलाकात थी। तो ऐसा क्या था कि जो है क्यों वहाँ पे ग्रामीण जो है बहिष्कार किए हुए थे चुनाव का, मतदान का? उस गांव की एक प्रशासनिक मांग ये थी कि क्योंकि वो गांव पहले उनियारा सब डिवीजन में हुआ करता था और अभी जो कुछ दिनों पहले वो उसको जो नज़दीकी जो सब डिवीज़न है, इसी विधानसभा का दूसरा सब डिवीज़न देवली है, उसमें उसको ऐड कर दिया गया था, जो उनका हेडक्वार्टर से दूरी ज़्यादा थी। तो इसी चीज़ के लिए वो उसमें अपने गांव को उनियारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। और इसके साथ के 2-3 गाँव की और भी डिमांड थी, लेकिन वो जो डिमांड थी वो पहले उन्होंने रख दी थी वहाँ पे कलेक्टर मैडम के पास भी, तो मैडम ने उसका निराकरण भी कर दिया था। और तत्कालीन जो वहाँ के जो दूसरे गांव वाले थे उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित प्रशासन का किया था, क्योंकि ये डिमांड 30 अक्टूबर को की गई थी जब आचार संहिता उसमें थी। तो वो डिमांड लेट आई और आचार संहिता का वेट करने के लिए प्रशासन उसका उस समय कोई निराकरण नहीं कर पाया था। तो इसके बाद क्या आपने कोई कार्रवाई की है, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई हुई है या वहाँ उनकी तरफ से कोई कार्रवाई, क्या क्रॉस कोई जो है केस दर्ज किए गए? मेरी तरफ से सबसे पहले तो एफआईआर दी गई है, जो आपको जानकारी में है, उसी एफआईआर पे ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कल 5 बजे ही मेरे द्वारा नगर फोर्ट थाने में एफआईआर दे दी गई थी। इसके अलावा मैंने जो एरिया मजिस्ट्रेट की मेरी जो ड्यूटी थी उसके संबंध में जो पूरा ब्यौरा है वो डीओ मैडम को भेजा है, जो मैडम उस पर जो भी दिशा निर्देश उनके होंगे। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान।